नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई सीख पर चर्चा करूंगी। जो बातें पिछले वीडियो में कही, उसी का उत्तर श्री कृष्ण इस सांख्य योग अध्याय में देते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मोह की बातें जो अर्जुन ने कही, उनका समय युद्ध भूमि में उतरने से पहले ही बीत चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध भूमि में तो केवल शत्रु दिखता है, तुम तो धनुर्धर हो, तो इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हो। यहाँ श्री कृष्ण उसके दुखी होने का हल बता रहे हैं। सच ये है कि हम सभी लोग अपने वास्तविक जीवन में कई बार दुखी होते हैं। शंका हमें घेर लेती है, समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और उस दुख में हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहते हैं कि कोई हमें ज्ञान दे। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अगर हम मोक्ष पाना चाहते हैं तो हमें संसार के सभी बंधनों से, यानी अपने सगे संबंधियों, रिश्ते नातों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रिश्तों में बंधे रहकर मोक्ष की बात सोचना मूर्खता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने संबंधियों से मोह त्यागने को कहते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिन पर बाण चलाओगे वे शरीर तो आज नहीं तो कल नष्ट होने ही हैं। यदि उसमें कुछ अनूठा है तो वो है हमारी आत्मा, जो अजर अमर है, जो एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो आसानी से व्याकुल नहीं होते, वही मोक्ष पाते हैं। शरीर झूठ है, आत्मा सच्चाई। यदि हम इस ज्ञान को आज से कोरिलेट करें, यानी आज से जोड़ने का प्रयास करें, तो यही कहेंगे कि कोई भी कार्य जिसकी अनुमति हमारा मन या अंतःकरण या आत्मा न दे, वो हमें नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को शोक ना करने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। वे ये भी बताते हैं कि आत्मा को समझना आसान नहीं, बहुत कठिन है। जिस प्रकार लोग इकट्ठे होकर किसी साधु संत द्वारा बताई गई ज्ञान की बातें सुन लेते हैं और वापस घर जाकर मोह के जाल में फंसकर सब भूल जाते हैं, उन बातों को अपनाना भी मुश्किल है। यहाँ श्री कृष्ण कर्तव्य की और कर्म की शिक्षा देते हैं, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, और ऐसा उसे अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर करना है। आपको क्या लगता है कि क्या ये शिक्षा हमें अपने दैनिक जीवन में अपनानी चाहिए? कमेंट करें। जय श्री राधे।